हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दे तो देश तोदे में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न जो है वह 7 है। देखिए प्रश्न 7 आपसे कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदृष्ट है। अब देखिए यहाँ पे समदृष्ट, समदृष्ट का मतलब क्या होता है। अगर आप समदृष्ट का मतलब जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो पहले जानिए, उसके बाद ज्ञात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए सी एक बड़ी लाइन है। ए और सी क्या है, एक बड़ी लाइन है, और ए और सी के बीच की दूरी जो है 10 मीटर है। ए और बी के बीच की दूरी जो है 10 मीटर है, और हम बोले कि इसे कोई बीचों बीच काट दिया एक आकर बी। क्या काट दिया, बी। तो हम आपसे कह रहे हैं कि ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, और बी और सी के बीच की दूरी भी 5 मीटर है। तो आप देखिए ए और बी के बीच की दूरी 5 है, बराबर बी और सी के बीच की दूरी भी क्या है, 5 है। तो यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब यह दोनों आपस में बराबर है तो हम इसको बोलेंगे समदृष्ट है। क्या है, समदृष्ट है। इसको ही हम बोलेंगे समदृष्ट है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास ए और सी बिंदु दिया गया है। ए का मान मान लीजिए कि 2,-5 है, और सी का मान आप मान लीजिए कि -2,9 है। तो यह ए और बी के, ए और सी की जगह पे रख लेंगे 2,5, माइनस में 5 है, और -2,9। ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर यानी आपको बताना है कि जो बिंदु बीचों बीच काट रहा है, जो बराबर होने के लिए, उस बिंदु का निर्देशांक केवल एक्स अक्ष पर बताना है, यानी वाई का मान नहीं है। किसी भी निर्देशांक पे एक्स कोमा वाई होगा, तो पहले वाले को हम एक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को वाई बोलते हैं। तो कह रहे एक्स तो होगा लेकिन वाई का जिक्र नहीं है, और जब वाई का जिक्र नहीं है तो क्या होगा, 0। तो माना कि वह बिंदु वह बिंदु बी एक्स कोमा 0 है। माना कि वह बिंदु बी एक्स कोमा 0 है, यानी यहां पे हम लोग माने बी का निर्देशांक एक्स कोमा 0। एक्स का तो मान रखें, वाई का मान 0 क्यों रखें, क्योंकि हमें एक्स अक्ष पर कह रहा है, यानी एक्स का ही मान निकालना है। ठीक है। तो अब देखिए, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि समदृष्ट है, यानी समदृष्ट का मतलब कि ए बी जो होगा बराबर होगा किसके, बी और सी के। यानी ए बी जो होगा वह बराबर होगा किसके, बी सी के। कारण क्या देंगे कि यह कह रहा है कि समदृष्ट है। क्या है, समदृष्ट है। असमदृष्ट है तो यह बराबर होगा। अब हम लोग चलेंगे दूरी सूत्र से। किसे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो फॉर्मूला केवल लिखे ए बी के लिए, बराबर में हम बीसी के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, तो बीसी के लिए भी फॉर्मूला यही होगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के भी होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए x1 किसे कहेंगे, x2 किसे कहेंगे, y1 किसे कहेंगे, y2 किसे कहेंगे। तो देखिए अगर हम a और b में चल रहे हैं, यहाँ पे b है, b को यहाँ पे हम लिखते हैं। अगर हम ए बी में चल रहे हैं तो यह होगा x1, इसको हम बोल देंगे y1, यह होगा x2, और यह होगा y2। ठीक है। पहले हम लोग ए बी का मान रख रहे हैं, तो रखिए ए बी का मान। तो ए बी का मान रखेंगे तो x2 का मान आप देखिए x है, तो x माइनस x1 का मान देखिए तो 2 है, तो 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिएगा तो 0, y1 का मान देखिए माइनस में 5, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस में 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर। अब आप देखिए, अब हमें देखना है बी और सी में, v यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो इसमें देखेंगे तो मान लीजिए कि आप इनको मान लीजिए x1 और इनको y1, इसको x2 और इनको y2। दिक्कत नहीं होगा, आप इनको भी x1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान रखना है, तो हमसे कह रहा है x2 का मान x माइनस x1 का मान -2,
माइनस में 2 है और यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे आपके पास बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 0 जोड़िएगा 5 होगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 होगा बराबर। यहाँ पे बचा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे -9 है, -9 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस में होगा 81। अब कितने लोग कहेंगे प्लस में 81 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 81 होना चाहिए। तो देखिए -9 का स्क्वायर यानी -9 को हम 2 बार भी लिखेंगे और माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह पे ए है, यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर करेंगे -2 गुने ए का मान x गुने बी की जगह पे कितना है 2 अब प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस में कितना है 25 है तो 25। जैसे यह माइनस में था तो यह प्लस पर है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, यानी सब प्लस में होना चाहिए। तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने y यानी 2 अब प्लस 81 है तो 81, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर अब प्लस 81 है तो 81। अब देखिए दोनों तरफ आप देखिएगा तो x का स्क्वायर है तो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट जाएगा, 2 के पारा 2 बार पड़ेगा 4 और 4 में x से गुना कीजिएगा माइनस में 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है और 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, यहाँ पे बचा आपके पास 25 बराबर 2 के पारा यहाँ पे 2 छूट गया, 2 उतार लीजिएगा, सॉरी 2 उतार लीजिएगा, 2 यहाँ पे गुना में होता है, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 और 4 में x से गुना कीजिएगा 4x प्लस 81 है तो 81। अब देखिए यह 4x प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस में 4x और माइनस में 4x बराबर, यह प्लस में 25 है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 81 माइनस 25। अब जोड़िएगा तो कितना आएगा -8x बराबर, इनको घटाइएगा तो कितना हो 11 में से देखिए 11 में से 5 गया 6, यह बच्चा कितना 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब देखिए 8 का मात 8 सत्ते 56, इसलिए x बराबर जो आया यहाँ पे माइनस में है तो यह माइनस उधर चल जाएगा, इधर 7 बचा है तो -7 आ गया, x का मान कितना आ गया 7। अतः b का निर्देशांक बताना था तो x के जगह पे हम लोग -7 रखेंगे और 0 है तो 0, यानी यहाँ पे इस b के जगह पे -7,0 रखा जाएगा तो जो है ए बी और बी सी आपस में क्या होगा बराबर होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।